अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। आज जो रेसिपी आपके लिए बना रही हूँ वो बना रही हूँ मटन स्टिर फ्राई की। ठीक है जी, ये देख लें, ये मटन मैं बोनलेस लेकर आई थी। सॉरी, मटन नहीं, बीफ है ये, आई एम सॉरी। ये बीफ मैं बोनलेस लेकर आई थी और इसको मैंने ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके अलावा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबल स्पून है ये। मेरे पास ये इमली का पल्प है, 1/4 कप। विनेगर 4 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर है 1.5 टेबल स्पून ये वाला, और इसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया। नमक जाएगा इसमें, थोड़ी काली मिर्च डालेंगे इसमें। इसके अलावा ज़ीरा धनिया भुना और कुटा हुआ मेरे पास है। मेरे पास ये चिली सॉस है जो मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये कैप्सिकम है, इस तरह देखें लंबा और बारीक काट लें। मेरे पास ये ऑनियन है, इसको भी आप लंबा और बारीक काट लें। और मेरे पास यहाँ पर कैबेज है जिसको मैं बिल्कुल सेम इन वेजिटेबल्स की तरह काट लूँगी। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले जो है ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर, और सिर्फ सब्ज़ी हम नहीं ऐड करेंगे, बाकी सारे ये मसाले जितने भी आपको वेट और ड्राई मसाले मैंने आपको बताए हैं वो सब इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेट करके इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखें जी, सिर्फ कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वरना विनेगर, इमली, उसके बाद सोया सॉस, मैंने इसके अंदर सारे जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो, ये चिली पेस्ट, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करें, बॉक्स को बंद करें और इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। रात को अगर लगा लें और दूसरे दिन बनाएं तो भी बहुत बेस्ट है। अगर इतना टाइम नहीं है तो 2-3 घंटे तो लाजम इसको रखें, और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये चिकन कह रही हूँ, ये बीफ को मैंने अब फ्रिज से निकाल लिया है। इसको मैंने कम से कम 4 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रखा है। ठीक है जी, अब इसको मैं कुकर में डालकर इसको मैं गला लूँगी। अच्छा जी, ये गोश्त देखें यहाँ गल गया है, भुन गया है, पानी ख़त्म हो गया है। अब ये जो वेजिटेबल्स हैं सारी हम लोगों ने रखी हुई हैं, इनको मैं थोड़ा सा जैतून के ऑयल में फ्राई करूँगी और इसके अंदर मिक्स करूँगी। देखें जी, इधर थोड़ा सा जैतून का ऑयल डाल दिया। सबसे पहले इसके अंदर ऑनियन ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल मतलब इतना नहीं करना कि ये पानी सारी आपकी सब्ज़ी छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी कच्ची पक्की सब्ज़ी ही हमें रखनी है। देखें जी, प्याज हो गया है, ना ये गुलाबी हुआ है ना इसने पानी छोड़ा है। अब इसके अंदर मैं ये गोभी डाल। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम लोग शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट बस ऐसे हिलाऊंगी और उसके बाद इसके अंदर हम लोग अपना गोश्त ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये हो गया, आपके सामने कर रही हूँ, इसने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। इसके अंदर अब गोश्त ऐड करूँगी। चूल्हा देख लें नीचे से बहुत तेज़ है, बिल्कुल हल्की आंच पे मत करें वरना सब्ज़ी पानी छोड़ देगी। अब इसके अंदर मैं अपना गोश्त ऐड करूँगी। बीफ रेडी है, बस इसको हम लोग इसी तरह सर्व करेंगे। आप इसको स्टार्टर में सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और मेन कोर्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने जो कॉर्नफ्लोर आपको दिखाया था वो भी मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिया। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हम लोगों को ग्रेवी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही भुना भुना हुआ और बिल्कुल बगैर किसी ग्रेवी के खाया जाता है। ठीक है जी, तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई करें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।